आज की एक और बड़ी खबर है। यूपी में योगी आदित्यनाथ तेज आवाज को लेकर एक्शन ले रहे हैं। यूपी में लाउड स्पीकर बंद किए जा रहे हैं और सभी धार्मिक स्थलों से तस्वीर आ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ में एक मस्जिद की तस्वीर है जहां लाउड स्पीकर लगा था, ज्यादा लाउड स्पीकर थे और जो गाइडलाइंस तय की गई है उससे ज्यादा, मानक से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे थे। अगली तस्वीर देखिए, मुजफ्फरनगर की तस्वीर है। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया गया है मुजफ्फरनगर में भी। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, फिरोजाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में भी जहां बिना परमिशन लाउड स्पीकर लगाए गए थे या मानक से ज्यादा तेज आवाज थी, उन पर कार्रवाई हुई। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर से भी लाउड स्पीकर हटाए गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लखनऊ में एक मंदिर है जहां पुलिस प्रशासन पहुंचा है और मंदिर से भी ये देखिए, ये यहां स्पीकर लगे हुए थे, इन स्पीकर्स को हटाया गया। तो योगी राज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पर बराबर एक्शन होता है। यूपी में शहर शहर मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने कार्रवाई की है और हर धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं जिसमें तय सीमा से ज्यादा आवाज ना आए और इलाके में ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। मुजफ्फरनगर में 15 जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए। बरेली में 96 जगहों पर लाउड स्पीकर के खिलाफ एक्शन हुआ है और 200 से ज्यादा जगहों पर आवाज कम की गई। साथ ही आम लोगों से भी लगातार अपील की जा रही है कि वो तय सीमा पर ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के ध्वनि नियंत्रण गाइडलाइन के तहत हो रही है जिससे ज्यादा आवाज होने की वजह से लोगों को दिक्कत ना हो और उनकी सेहत और शांति पर इसका गलत असर ना पड़े। सुनिए जरा इस एक्शन के बाद लोग क्या कह रहे हैं। यूपी संविधान सभी के लिए बना हुआ है और पॉल्यूशन से अगर परेशानी हो रही है तो वो मंदिर हो या मस्जिद हो, तो कानून तो सभी के लिए एक है ना। ये नहीं कि एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय को आपने टारगेट कर लिया और उसके ऊपर आपने जो है अभियान चलाना शुरू कर दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं जितने भी लाउड स्पीकर ऊपर है, जहाँ जहाँ से भी आवाज आती है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, सारे उतारे जाए। जो भी चीज है, जो भी माना के अनुरूप है, वो उसके हम लोग सहयोग कर रहे हैं। वो जो साउंड है उतने ही रखेंगे जिससे किसी को कष्ट न हो। ठीक है, जब प्रशासन चाह ही रहा है, जब सब तरफ हट ही रहे हैं सारे मंदिर मस्जिद, तो उसमें हमें क्या हो सकता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, अमेरिका और ट्रंप के लिए टेंशन की खबर है। अमेरिकी क्यों अमेरिका में नहीं रहना चाहते और देश छोड़ना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, अमेरिका को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, दुनिया पर टैरिफ लाद दिया है सिर्फ इस सोच के साथ कि अमेरिका में ज्यादा टैक्स आएगा, अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। लेकिन अमेरिकी अमेरिका में रहना नहीं चाहते। अगली तस्वीर देखिए, क्यों ट्रंप का देश और अमेरिका छोड़कर जाना चाहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। सोचिए, अमेरिका वो देश है जहां दुनिया के लोग जाकर बसना चाहते हैं लेकिन अमेरिकन खुद नहीं रहने को तैयार। अमेरिका को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक सर्वे में दावा किया गया कि युवा अमेरिकी खुश नहीं है। अमेरिका में 63% नौजवान अपना देश छोड़ना चाहते हैं। इन युवाओं की उम्र 18 से 34 साल के बीच बताई जा रही है। दावा यह भी है कि 53% अभिभावक भी ठिकाना बदलना चाहते हैं। अमेरिका में बहुत सारे युवा वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और वो अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में। नौजवान लोगों का कहना है कि सरकार के फैसले से उन्हें डर है, वो डरा रहे हैं। देश में महंगाई तेजी से बढ़ रही है, स्वास्थ्य खर्च में अमेरिका में बढ़ रहा है और एक अमेरिकी औसतन स्वास्थ्य पर हर साल 12 लाख रुपए खर्च करता है। हालांकि इसमें अमेरिकी बीमा कंपनियों के खर्च भी शामिल है। अमेरिका में काम का बोझ भी कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा रहा है। हर 10 में से 9 कर्मचारी काम के बोझ से तनाव की स्थिति में। एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने कर्मचारियों के सामने चुनौतियां खड़ी कर दी और लोग मानते हैं कि लगातार बढ़ती तकनीक ऑफिस में चुनौती बढ़ा रही है। महामारी और जलवायु संबंधित समस्याओं ने भी चिंता बढ़ा दी है।
कोरोना महामारी के बाद अमेरिका में सबसे बुरी स्थिति सामने आई है और शटडाउन के फैसले से तनाव बढ़ा है। लोग बिना सैलरी के ही काम कर रहे हैं। फिलहाल दावा है कि अमेरिका में 63% युवा अपना देश छोड़ना चाहते हैं। आइए एक और तस्वीर दिखाऊं कि अमेरिका में एयरपोर्ट की हालत देखिए जरा। अभी शटडाउन हुआ और हवाई सेवा पूरी तरह से ठप पड़ गई अमेरिका में। और ये बारी है लाइफ का फंडा की। क्या है खास आज? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब नाकामी या कामयाबी सबसे ज्यादा आपकी सोच से तय होती है। मशहूर कथक डांसर और अभिनेत्री सुधा चंद्रन इसकी एक मिसाल है। उनका सपना यह था कि जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है, उस कैलाश मानसरोवर के दुर्गम पहाड़ों में वो कथक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती थी। 10 साल तक लगातार मेहनत और कड़े अभ्यास से उन्होंने खुद को तैयार किया, लेकिन एक दिन दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और उनका एक पैर तक काटना पड़ा। कोई और होता तो शायद यह सपना छोड़ देता कि एक पैर नहीं, अब कैसे यह सपना साकार होगा। लेकिन सुधा जी ने इसके बाद भी मेहनत नहीं हारी। उन्होंने सिंथेटिक यानी नकली पैर लगवा लिया और फिर उठ खड़ी हुई, चलना सीखा। कई बार तो उनके पैरों से खून तक निकलने लगता था। वो फिर मरहम पट्टी करवाती और डांस सीखने में लग जाती। 8 साल तक एक असली और एक नकली पैर से उन्होंने मेहनत की और फिर एक दिन दुनिया की सबसे दुर्गम चढ़ाई कैलाश मानसरोवर पर पहुंच गई और वहां भगवान शिव के लिए 2 घंटे तक नृत्य किया। आज सुधा चंद्रन टीवी और फिल्मों का बड़ा नाम है। अपनी अनूठी डांस कला और संघर्ष से सुधा चंद्रन ने लाइफ का एक बहुत बड़ा फंडा दिया है कि जिस चीज की कल्पना हो सकती है उसकी रचना भी हो सकती है। समस्या बड़ा करने की नहीं, समस्या बड़ा सोचने की है। मतलब जो आप सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं।